बच्चों आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 18 शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है सॉल्ट्स। ठीक है, नमकियात। ऑलराइट। तो बेटा ये चैप्टर भी हमारा शॉर्ट के लिए है और एमसीक्यूज़ के लिए तो है ही। तो पहला ही टॉपिक है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। 18.1 में अरेंजमेंट ऑफ आइंस इन साल्ट, यानी साल्ट के अंदर जो आइंस होते हैं उनकी क्या अरेंजमेंट होती है। जी तो बेटा सबसे जो पहला सवाल आपको बनना है ना, पहले उसको समझ लेते हैं। दैट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है? अगर कोई एसिड मिल जाए बेस के साथ, तो बेटा वो एसिड और बेस आपस में मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे का असर ख़त्म कर देते हैं और इससे बनता है सॉल्ट। ठीक हो गया। और साथ में बनता है वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। जैसा कि सबसे कॉमन मिसाल एसिड की कौन सी है? HCl। बेस की सबसे कॉमन कौन सी है? NaOH। ठीक है। अब बेटा ये मिलेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा कि ये जो Na है ना, ये इस Cl के साथ मिल जाएगा, तो क्या बनेगा? NaCl, जो कि एक साल्ट है जिसको आप कॉमन साल्ट भी कहते हो। और साथ में बचे ये हाइड्रोजन, ये OH के साथ मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा H2O, वाटर। तो वही बात, एसिड मिला बेस के साथ, साल्ट बना, वाटर बना। दिस इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, या यूं भी आ सकता है कि साल्ट कैसे पैदा होते हैं, यानी हाउ साल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो आप लिखेंगे साल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और आगे ये रिएक्शन लिख देंगे। जी तो बेटा देखें, व्हेन एसिड्स न्यूट्रलाइज बेस और अल्कली, बेस या अल्कली एक ही बात है, तो जब एसिड इनको न्यूट्रलाइज करते हैं ना, तो साल्ट्स एंड वाटर आर फॉर्म्ड। तो साल्ट्स बनता है और साथ पानी बनता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अल्कली है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस है एक। जब ये न्यूट्रलाइज करेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को, टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, तो बनेगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर बनेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जी तो बेटा देखें, NaCl हमने बनाया ना, एक सॉल्ट है NaCl। अगर हम देखें ना, तो इनमें इस सॉल्ट में Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। और ये क्या चीज़ है बच्चे? ये आइंस हैं। Na पॉजिटिव यानी पॉजिटिव आइन, सोडियम पॉजिटिव आइन, और क्लोरीन का नेगेटिव आइन है। यानी एक सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस आपस में जुड़े होते हैं। सो कहता है अ सॉल्ट इज़ अ केमिकल कम्बिनेशन, केमिकली जुड़े होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। ठीक है। अब कहता है कि दीज ऑपोजिटली चार्ज्ड आइंस, ये ऑपोजिट चार्ज है ना, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, देन बॉन्डेड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बेटा इनके दरमियान क्या मौजूद होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। जी तो बच्चे आगे कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ दिस अट्रैक्शन, यानी कोई चार्जेस या आइंस के दरमियान अट्रैक्शन कितनी मजबूत होगी डिपेंड करती है ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, कि कितना चार्ज है। जैसा कि इस साल्ट में सोडियम के ऊपर सिर्फ +1 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। तो अगर +2 या -2 होता तो अट्रैक्शन ज़्यादा होती ना। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द आइंस, और आइंस के दरमियान डिस्टेंस भी। तो आप देखें ये सिर्फ ना हम लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं NaCl। रियल जब अगर हम NaCl का स्ट्रक्चर देखेंगे तो Na आइन और Cl नेगेटिव आइन, इनके दरमियान का डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ। ठीक हो गया। जी तो बच्चे देखें, अब आपको ये क्रिस्टल लैटिस देखना है। ठीक है। और इसका भी शॉर्ट बनता है कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। देखें ये जो Na पॉजिटिव आइन है ना, मैंने इसको ग्रीन कलर के छोटे जो ना बॉल से या छोटे सर्कल से ड्रॉ किया है, और क्लोराइड आइन को मैंने ये ऑरेंज कलर के बड़े सर्कल से ड्रॉ किया है। ऑलराइट। और अगर हम NaCl को देखें, अच्छा एक ये भी कन्फ्यूजन होती है कि NaCl में एक Na होगा एक Cl होगा। बच्चे ऐसा नहीं है। NaCl का ये जस्ट एक सिंपल फार्मूला है लिखने के तौर पर। अगर हम रियल स्ट्रक्चर देखें तो Na के बाद Cl आते ही चले जाएंगे ना। तो यहाँ भी क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? जब Na यानी सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आइन अपने आप को एक डेफिनेट 3 डायमेंशनल शक्ल में शेप के अंदर अरेंज कर लें तो बनता है क्रिस्टल लैटिस। ठीक है।
सो कहता है दीज ऑपोजिटली चार्ज्ड आइंस, यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या हैं, ऑपोजिट चार्ज आइन हैं, देन अरेंज देमसेल्फ इन रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न। तो वो अपने आप को रेगुलर एक पैटर्न बनाते हैं, कोई रैंडम नहीं होते, और रिपीट कर रहे होते हैं, यानी एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा देन एक छोटा। सही है, बड़ा मतलब क्लोरीन, छोटा मतलब सोडियम, तो एक क्लोरीन एक सोडियम, एक क्लोरीन एक सोडियम, ये रिपीटिंग पैटर्न है। टू गिव अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, तो बेटा इससे क्या बना, एक 3D स्ट्रक्चर बन गया, नेटवर्क है पूरा, एंड कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ तक क्रिस्टल लैटिस का सवाल बन सकता है जी। तो बेटा आगे देखें, द प्रॉपर्टीज शोन बाय द आयनिक कंपाउंड आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। कहता है ये ऑर्डर स्ट्रक्चर होती है इस आयनिक कंपाउंड के अंदर, यानी ये जो साल्ट्स वगैरह हैं ये आयनिक कंपाउंड है बेसिकली। जाहिर सी बात है ना कि इनमें एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है, तो आयनिक कंपाउंड की क्या होती है, एक डेफिनेट ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होती है, तरतीब वाली स्ट्रक्चर होती है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा बेसिकली सॉलिड की मेजरली 2 टाइप होती हैं, मेजरली मैं बात कर रहा हूँ। एक होता है हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड, और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा अमॉर्फस सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जिसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से डेफिनेट 3 डायमेंशनली अरेंज नहीं होते, यानी उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, उसको अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जिसके यूनिट्स, जिसके आयन मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज करते हैं, जैसा कि आयनिक कंपाउंड यानी साल्ट वगैरह अपने आप को परफेक्टली 3 डायमेंशनल में ऑर्डर शक्ल में रखते हैं जी। तो बेटा ये जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है ना, इसमें एक और बात समझनी है। देखें ये जो सोडियम है, जो छोटा सर्कल है ग्रीन कलर का, इसको ज़रा समझते हैं। ये यहाँ पे है ना, ये सेंटर वाले को देखते हैं, इसके राइट साइड के ऊपर एक क्लोरीन है, एक लेफ्ट साइड के ऊपर क्लोरीन है, 2 हो गए बेटा। इसके एक ऊपर बिल्कुल क्लोरीन है, इसी लाइन में देखें, ये लाइन सेम जा रही, ठीक है, और एक इसके बिल्कुल नीचे क्लोरीन है, तो 4 हो गए। एक इसके इधर क्लोरीन है और एक इसके इधर, यानी ये राइट लेफ्ट कर लें और वो फ्रंट बैक कर लें, ठीक है, वो फ्रंट कर लें या ये फ्रंट कर लें। तो फ्रंट बैक पे है, ऊपर नीचे है एक एक क्लोरीन, और राइट लेफ्ट पे क्लोरीन है, यानी एक सोडियम को 6 क्लोरीन आके सराउंड करेंगे। तो कहता है NaCl के अंदर ईच सोडियम आइन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आइन। MCQs है ये, क्रिस्टल लैटिस के अंदर ना एक सोडियम को 6 क्लोरीन आके सराउंड करते हैं, एंड ईच क्लोराइड आइन इन टर्न इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आइन। तो अपोजिट बात है, सेम याद कर लें कि सोडियम के गिर्द क्या होंगे, 6 क्लोरीन होंगे, और एक क्लोरीन के गिर्द क्या होंगे, 6 सोडियम होंगे। तो बच्चे आगे पढ़ लेना है, यहाँ पर देख लें इस लफ्ज़ को, फेस सेंटर्ड क्यूब। तो बच्चे ये एक क्यूब बनता है और इस क्यूब का नाम होता है फेस सेंटर्ड क्यूब। बिगर क्लोराइड आइन, देखिए क्लोरीन आइन को हमने बिग सर्कल से बनाया है। आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो बेटा कॉर्नर पे, कोने के ऊपर हमने उसको रखा है। एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब वाइल द, सेंटर पे भी हमने रखा है, सेंटर पे भी क्या रखा है, क्लोरीन को ही रखा है, कोने पे भी रखा है, ठीक है, ये कोने हैं चारों, और सेंटर पे भी हमने क्या रखा है, बिगर क्लोरीन। वाइल जबकि द स्मॉलर सोडियम आइन, जो स्मॉलर यानी छोटे सोडियम आइन है ना, ऑक्यूपाई द एजेस ऑफ द क्यूब। तो बेटा वो किनारे, जैसा ये किनारा है एक, जैसा ये किनारा है, तो यहाँ पे एजेस के ऊपर है। देखिए कोने का मतलब भी किनारा है, एज का मतलब भी किनारा है, तो ये एज होती है, ठीक है। एज के ऊपर क्या है, छोटा सोडियम, और कॉर्नर के ऊपर क्या है, बड़ा क्लोरीन। इसको एक बार देखना काफ़ी रहेगा, ठीक है।